हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं नेहा आज फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ और आज की इस कहानी का शीर्षक है प्रेरणा। मुझे लगता है ये कहानी भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो ये जो कहानी है ये भगवान श्री राम से जुड़ी हुई कहानी है और आप और हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था और इस वनवास में माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनके साथ थे। लेकिन किन्हीं कारणों से जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था तब भगवान श्री राम लंका से माता सीता को वापस लाने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहे थे और रावण को युद्ध के माध्यम से उसकी करनी का फल देने वाले थे। तब उनके साथ जो सेना थी वो वानर सेना थी और वानर सेना ने भगवान श्री राम का अनुसरण किया। उन्होंने वचन लिया कि हम आपके कार्य में पूर्णतः आपका सहयोग करेंगे। अब जैसे ही पूरी सेना और सेना नायक समुद्र किनारे पहुंचते हैं, क्योंकि लंका पहुंचने के लिए इस सागर को पार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। भगवान ने देखा कि यदि मुझे सागर को पार करना है तो कुछ तो युक्ति खोजनी होगी। भगवान श्री राम ने सागर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी और उनसे कहा कि हमें ऐसा मार्ग प्रशस्त कीजिए कि हम आपके इस छोर से उस छोर तक लंका की ओर जा सके। तब ये निर्णय हुआ कि क्यों न इस समुद्र पर सेतु बनाया जाए। लेकिन क्या समुद्र पर सेतु बनाना इतना आसान था? पूरी वानर सेना हर तरह का परिश्रम करने के लिए तैयार थी, लेकिन सभी लोग ये बात जानकर निराश थे कि आखिर सेतु बनेगा कैसे? क्या सेतु बनाना संभव है, वो भी इस विशाल समुद्र के ऊपर? तब इस चिंता में लगे थे कि आखिर सेतु बनाया कैसे जाए। तभी भगवान श्री राम ने देखा कि समुद्र किनारे एक पक्षी ऐसा है जो अपनी चोंच में रेत भरता है और समुद्र में डाल रहा है, समुद्र से पानी भरता है और रेत में ला कर डाल रहा है। ऐसा वो पक्षी बार बार करता ही जा रहा था। यहाँ किनारे से रेत भरता और समुद्र में डालता, वहाँ समुद्र से जल अपनी चोंच में भरता और रेत पर लाकर डाल देता। तभी भगवान ने अपनी सेना को दृश्य दिखाया और उनसे कहा कि देखो इस पक्षी को, ये पक्षी किसी न किसी कारण से समुद्र से नाराज़ है और ये अपना गुस्सा निकाल रहा है और इसने ठाना है कि मैं इस समुद्र को हरा दूंगा और इस समुद्र को मैं सुखा दूंगा, और इसलिए ये इस प्रकार से निरंतर प्रयास कर रहा है। जब इतना सा पक्षी इतना मनोबल रख सकता है और वो इतनी सोच रख सकता है कि मैं इस विशालकाय समुद्र को भी हरा सकता हूँ, तो फिर हम क्यों नहीं अपने कार्य के लिए मेहनत करें, क्यों नहीं हम अपने कार्य की ओर आगे बढ़ें। और इस प्रकार पूरी सेना को प्रेरणा प्राप्त हुई उस पक्षी से और उन्होंने जुटकर समुद्र पर सेतु बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। नल और नील ने भी इसमें बहुत मदद करी और दूर दूर से पत्थर लाकर उन पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम अंकित कर उस समुद्र के ऊपर सेतु बनाने का कार्य पूर्ण हुआ और फिर भगवान और उनकी सेना लंका की ओर बढ़ चले। तो ये एक कहानी थी जो ये बताती है कि यदि कोई व्यक्ति मन में कुछ ठान ले तो कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जिस प्रकार से एक छोटा सा पक्षी पूरी सेना को प्रोत्साहित कर रहा था वहाँ पर, इस प्रकार से हमारा भी जो भी कार्य है हम उसे पूरी लगन और मेहनत से करें और निश्चित रूप से हमें परिणाम प्राप्त होंगे। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।